दृष्टि को जैसी बना लेते हैं, दृष्टा वैसा ही बन जाता है। दृष्टा को ठीक बनाना है, दृष्टि को बदलना होगा। कहने को हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा के साथ में बीच में जो एंगल है ना, ये एंगल गड़बड़ करता है। आप किस एंगल से फोटो ले रहे हैं, आपका कोण कैसा है। सामने से लेते हैं तो अलग है और साइड से लेते हैं तो अलग है। ऐसे ही दृष्टि के साथ में भी कोण और जुड़ जाता है तो दृष्टि कोण हो जाता है, और वो दृष्टि कोण दृष्टा की विचारधारा को बदल देता है। कुछ और ही उसके मन में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर में उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है तो वो जो विचार भी है वो भी बदल जाता है। पिछले 24 घंटे में हमको बहुत अच्छा लग रहा था क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि बाहरी जगत जो है उसका वो इंद्रजालवत है। हम बोल भले ही रहे हैं लेकिन हमें मालूम आप कितना सुन रहे हो, ठीक है ना। वो बताता हूँ ना, मैं पहले ही बताया था कि बताओ बच्चों सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो एक मेरे जैसा ही खड़े होकर बोलता है, सर आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य नहीं है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। हम बोल रहे हैं ये सत्य है, लेकिन यदि मैं ये मान लूँगा कि आप सुन भी रहे हैं तो वो भ्रम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी एक गुरु का या जो जिनवाणी का आचार्यों का जो एक स्वाध्याय का रूप बताया है कि धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय भी होना चाहिए, और उसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताई है। जिन गुणों की, जिन अंगों की अपन बात कर रहे हैं वो इसी के माध्यम से पता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन उसमें से यदि एक जैसे चनों को सेकते हैं बड़बूंजा और उन चने सेकता है वो, तो उस चने में से एक भी उचट कर बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होती है कि यदि उसमें से एक को भी यदि मान लीजिए थोड़ा सा भी उसमें अंतर आया तो बहुत कुछ फर्क होता है और वही वाणी का प्रभाव पड़ता है। आज अमूढ़ दृष्टि अंग को लेना है। कल नहीं परसों अपन ने निर्विचिकित्सा अंग की बात की थी, जो एक अलग परिप्रेक्ष्य में हट के भी अपन ने सोचा कि ये भी एक होता है। इस तरह का भी अपने अंदर में घृणा का, नफरत का, द्वेष का भाव आता है। तो ग्लानि तो हमेशा अपन होता था, ग्लानि में विजय करना है, लेकिन गुणग्राही दृष्टि हमारी तभी होगी जब इन दुर्गुणों से हम दूर होंगे। आज अमूढ़ दृष्टि के बारे में विचार करते हैं। अमूढ़ता का मतलब होता है कि मूढ़ता रहित दृष्टि, है ना। वो मूढ़ तो आप जानते ही हो, जैसा मूड अपना बन जाता है वैसा ही मूड हो जाता है ना। उस मूड की बात नहीं कर रहे हैं, वो दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मूढ़ता की बात है। मूढ़ता और मूर्खता इन दोनों में फर्क है, ठीक है ना। मूढ़ता और मूर्खता, जो विद्यालय होते हैं वो मूर्ख से विद्वान बना सकते हैं, लेकिन मूढ़ से ज्ञानी नहीं, मूढ़ से ज्ञानी नहीं बना सकते। ये मूढ़ता तो हमारे सच्चे देव शास्त्र और गुरु ही हमारी समाप्त कर सकते हैं। भीतर का अज्ञान, ये समझ लो आप, तो हमारे भीतर में जो मोह रूपी, ममत्व रूपी अज्ञान बैठा है, वो अज्ञान हमारा मूढ़ता है। इसको मूढ़ता कहा है। उस मूढ़ता को हम कैसे दूर करें? तो मान लीजिए किसी
कक्ष में बहुत गाढ़ अंधकार है। अब अंधकार है तो ले लो एक लठ और उसको भगाओ, मारो उसको ताकि वो बाहर भाग जाए। नहीं, एक छोटा सा दीपक जलाने की आवश्यकता है। रात भर दीपक आपके बड़े बाबा के सामने था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा दीपक की लो तो देखो। और इसी तरह का स्वभाव अपनी आत्मा का भी है, लेकिन उसको भूल रहे हैं, उसको भूल बैठे हैं। जिस तरह से यह छोटा सा दीपक इतने बड़े भारी अंधकार से लड़ने की कैपेसिटी रखता है, वैसे ही हमारे भीतर जो आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, वो भी संसार के पूरे जितना अज्ञान है उस अज्ञान से लड़ने की कैपेसिटी रखता है। बस वो अज्ञान का जो दीपक, हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, अभी हम शिविर में रोज कहते थे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हाँ, ये हमारी संस्कृति है, कुछ भी नहीं, हमारी संस्कृति ही है कि तमस को हटाना है और अंधकार की ओर, ज्ञान की ओर जाना है, ज्योतिर की ओर जाना है, ज्योतिर्गमय है। हमारे यहाँ उगते हुए सूरज को प्रणाम होता है, ढलते हुए को नहीं। हाँ, आप देख लीजिए, ये सारे के सारे उसी पे आधारित हैं। मूर्खता को दूर करने के लिए इन सब उदाहरणों से ज़्यादा और क्या है, ये आचार्यों के द्वारा या हमारी भारतीय संस्कृति में आज क्या हजारों साल, मतलब जब से संस्कृति है तभी से ये चल ही रहा है ना। तो हमें उसी की आराधना करना है, हमें उजाले की आराधना करना है, अंधकार की नहीं। हमें ज्ञान की आराधना करना है, अज्ञान की नहीं। उसमें भी आता है ना ज्योति। इसके अलावा एक और प्रार्थना में 3 चरण है ना, ये ज्योतिर्गमय है, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, और एक और है पहले वाला, ज्ञान के लिए है, वो हम भी भूल गए। तो वो मतलब ये कि हमें असतोमा सदगमय तमसुर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय सर्वेशा स्वस्तिर्भवतु। फिर वो अलग है। तो असतोमा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर हमें जाना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। तो केवल मात्र अपनी दृष्टि को बदल लो, सब कुछ सही हो जाएगा। इन तीनों का उत्तर एक ही है, सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन वही है, आपको भागना नहीं है, जागना है, जहाँ है वहीं पर रहना है। हम सोचे कि हम बाहर भाग कर कहीं चले जाएंगे तो वहाँ शांति मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जहाँ है वहीं अपनी दृष्टि को अपन बदल लें। अमूर्तता 2 प्रकार की है, एक आध्यात्मिक अमूर्तता और एक उपासनागत अमूर्तता, है ना। मूर्तता जिसको बोलेंगे अपन कि मूर्तता आध्यात्मिक मूर्तता और उपासनागत मूर्तता, उल्टा कर लेंगे तो अमूर्तता हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन को, क्योंकि अपन तो दोष जान लें कि हम कर क्या रहे हैं, तो गुण तो अपना आप ही प्रकट हो ही जाएगा। तो आध्यात्मिक अमूर्तता का मतलब होता है कि भीतर में अज्ञान जो है, ममत्व भाव है, मेरा 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 हम करते हैं। आकिंचन धर्म में भी हमने बोला था कि ये मेरा है या मैं इसका हूँ, ये दोनों ही भाव जो हैं ममत्व में आते हैं। न आपका वह हो सकता है और न वह आपका हो सकता है। बोलो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव अलग है। आप जीव हैं और वो पुद्गल है, फिर दोनों का एक में एक कैसे होएगा? ये तो मिले अनादि से यतनते बिछड़े जो पै और पानू। ये तो हमने अपने यानी अज्ञान रूपी अंधकार या मोह रूप से इसको
अपने एक का मान रखा है, एक मान रखा है, दोनों को एक में कर लिया। जैसे दूध और पानी, पेय और पानी है, लेकिन दूध और पानी एक है क्या, ये बताओ? एक है तो फिर पानी पी लो, दूध क्यों पीते हैं सुबह सुबह? एक नहीं है ना? लेकिन वो दोनों एक में हुए हुए हैं। अब उनको हम प्रयोग विशेष के माध्यम से, रसायन के माध्यम से उसको अलग कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अनादि से अपन मान रखे हैं, तो मान रखे हैं तो अपन भी दुखी पा रहे हैं। इसलिए हमको इस आध्यात्मिक मूर्ता को छोड़ना है। आध्यात्मिक मूर्ता छोड़ने वाली बात ऐसी है कि किसी ने आपके पास में कुछ समय के लिए पैसा रख दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए रख दिया कि मैं भैया नहा स्नान आदि करके आ रहा हूँ, फिर ले लूँगा। अब आप अपने आप को लखपति मान रहे हो, अपने आप को, चले गए क्या लखपति जी? हाँ, इसीलिए वो छत्रपति सही है। तो लखपति मान रहे हो, तो ये क्या है? भ्रम है ना। अभी थोड़ी देर में वो वापस आएगा और आपसे अपना रुपया लेके चला जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम भी ये पुण्य के प्रभाव से कुछ समय के लिए इतना ही ठाट बाट वैभव सब मिला है, जैसे ही वो पुण्य गया, व्यक्ति आया, वो पुण्य किसी व्यक्ति का नाम है, बोला ला भैया मुझे वापस दे, उसने वापस ले लिया, और ले लिया तो आप अपने आप को वहीं पर जहाँ की तहाँ हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को भ्रम में ना जिए, भ्रम में ना जिए, क्योंकि ये भ्रम ही हमें संसार में भ्रमण करा रहा है। भ्रमण का मूल कारण क्या है? भ्रम। हाँ, इटण प्रत्यय और लगा तो लास्ट में तो ना हो जाएगा, तो भ्रमण हो जाएगा, उसी से बना है। तो भ्रम को त्यागो, तभी ही आध्यात्मिक मूर्ता से हम बच पाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था, और वो सेठ प्रतिदिन अच्छे दिव्य पुष्पें, दिव्य 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 धुबें, है ना, इसका मतलब होता है दिव्य पुष्पों से, दिव्य अक्षतों से, दिव्य धूप से खूब थाल के थाल लेके आता रथ में, और प्रभु की आराधना करता प्रतिदिन। जैसे आप आचार्य श्री की पूजा के लिए आप लोग भेजते हो, ऐसे वो सेठ आराधना कर रहा है। वहीं एक भिखारी, एक अंधा व्यक्ति भी प्रतिदिन प्रभु की पूजा के लिए आता था। कुछ नहीं, बस भावों से वो इतना गदगद होकर पूजा करता कि किसी चीज पर ध्यान नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसे कपड़े पहना है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस तरह का वो अंधा बहुत भक्ति भाव के साथ में एक कोने में खड़ा होकर अपनी आराधना करता। एक दिन क्या हुआ, अंधा व्यक्ति जल्दी आ गया। जल्दी आ गया तो वो अकेला ही था, और भगवान भी अकेले थे। तो भगवान उससे बात करते हैं, मैं तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ, कुछ मान लो। नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी पूजा करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, वही काफ़ी है, उसके अलावा मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं। तेरे पास 8 नहीं है, 8 ले लो। नहीं प्रभु रहने दो, एक काम करना, मेरी ये जो आँखें लगी है, अन्य होता है वहाँ लगी, उन मूर्तियों में लगी हुई रहती है, दिगंबर संप्रदाय में नहीं होता है। तो बोले ये 8 उतार के अपनी आँखों में लगा लेगा तो ज्योति आ जाएगी। नहीं नहीं, आपकी आँखें लेकर हम ये कुछ भी नहीं, हमें तो बंद आँखों से भी आपके बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं, संसार से बाहर रहता हूँ तो और अच्छा रहता है। प्रभु प्रसन्न हुए, इतने में वो सेठ जी भी बग्गी से उतर के आए और इन दोनों को बातें करते हुए देख लिया। अब क्या था, सेठ जी का तो होना ही था कि मैं इतने द्रव्य से आज सालों से पूजा कर रहा हूँ, चांदी से सोने का द्रव्य और सब चढ़ा रहा हूँ थाल के थाल भर के, लेकिन प्रभु ने आज तक मेरी ओर कृपा नहीं की और इसके ओर कृपा कर दी। बस
उलाहना देने लगा, प्रभु क्या है आप भी ऐसे यानी बस पक्षपात करते हैं इस तरह से, और आप उससे बात कर रहे हैं मेरे से बात नहीं करते हैं, ये वो, मैं तो आपकी इतनी आराधना करता हूँ। प्रभु ने जवाब दिया जो ध्यान देने योग्य है कि मैं पुजारी से बात करता हूँ, भिखारी से नहीं। मैं पुजारी से बात करता हूँ, भिखारी से नहीं। तुम जितने द्रव्य और ये सब चढ़ाते हो उससे ज़्यादा अपेक्षा भी रखते हो कि मुझे ऐसा मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और एक तरफ ये अंधा व्यक्ति है कुछ भी नहीं चाह रहा है, और तभी प्रभु के आशीर्वाद से उसकी आंखें भी ठीक हो गई। उसने तो चाहा नहीं था लेकिन उसकी आंखें भी ठीक हो गई। ये होता है आध्यात्मिक मूर्ता। यदि हम मंदिर में क्यों आ रहे हैं, है ना, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए उपासनागत मूर्ता भी है ये समझ लीजिए। आप उपासना में भी यदि इस तरह का सोच रहे हैं, प्रभु की उपासना हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए प्रभु की उपासना, यह भी तो होना चाहिए। हम पूजा कैसे कर रहे हैं। आज जो ये एक तरह से पूजा पद्धतियों में भिन्नताएं आ गई है ना, इसके माध्यम से भी हम क्या चाह रहे हैं। और प्रतिदिन पूजा में आप पढ़ रहे हैं कि राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, और फिर वापस यदि हम सरागी देवों की ही पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बोलो। चाहे वो जैन धर्म से ही संबंध रखते हैं लेकिन उनका स्थान कहाँ है, वो अभिवादन के पात्र तो हैं लेकिन अर्चना के पात्र नहीं है, पूजा के पात्र नहीं है। आप अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम बोलकर उनको चढ़ा रहे हैं तो उनके चरणों में कैसे होगा ये। तो इस चीज़ को आपको समझना, इस तरफ तो बहुत कम है ना, फिर भी आने लगा है। और होता क्या है कि कुछ अपेक्षा रहती है ना, तो अरे अब वीतरागी प्रभु तो हमको देंगे नहीं, ये दे देंगे, और वो वहाँ पर चले जाते हैं। ये नहीं, आप उनको अपने आराध्य मानकर स्वीकार न करें। अर्चना के योग्य नहीं है, उनको अभिवादन के योग्य हैं। जितना जैसे हमारा साधर्मी, उनकी दोस्ती और पुलिस की दोस्ती एक ही जैसी है, न निभाते बनती है और न छोड़ते बनती है। इसलिए भयभीत भी नहीं होना है, आप डरे नहीं। डरना जो है वो हमारा कार्य नहीं है। डरेंगे तो सम्य दर्शन से और दूर हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि भैया इतने दिनों से चल रहा था, अब क्या करेंगे। आज ये मूर्ता की बात आ रही है तो 3 तरह की मूर्ता आप लोगों ने रत्नचंद्र सरावटाचार्य में पढ़ी होगी कि देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इन तीनों मूर्ता से भी रहित होना जरूरी है, अन्यथा सम्य दर्शन से आप दूर हैं। अभी आपको देव मूर्ता मतलब रागी द्वेषी जो देवी देवता हैं या 18 दोषों से जो रहित हैं, उन्हीं को केवल मात्र हमारे यहाँ देव माना गया है। जिनमें 18 दोष हैं उनको देव नहीं है। यदि फिर भी उनको पूज रहे हैं तो ये क्या हो गया, देव मूर्ता। गुरु मूर्ता जो राग और द्वेष से सहित हैं, या जो विषयासा वसाती तो मतलब निरारंभो परिजय है, आरंभ और परिजय से सहित हैं, और उनको हम यदि गुरु मानकर अर्घ्य चढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या होगा, गुरु मूर्ता है। आप भले ही भयभीत होकर चढ़ा रहते हैं। आजकल एक ये कंसेप्ट और आया है नया कि हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं, हम क्यों नहीं महाराज जी उनको माने। नहीं, इसमें देखो गड़बड़ हो जाएगा ना। चाहे वो एयर कंडीशनर चाहे फेयर कंडीशनर है, ये एयर फेयर जो है ना, ये दोनों ही गड़बड़ हैं, ये उड़ा देंगे। तो इसको आप देख के काम करें। प्रवचन सार में आता है साधु के लिए भी और श्रावक के लिए भी कि आप जब तक नहीं जान रहे हैं 3 दिन तक तो आप उनसे संपर्क रख सकते हैं। 3 दिन का आया, 3 दिन तक तो आप उनको देखेंगे। फिर चौथे दिन
कुछ भी नहीं। हमारे गुरु जी भी ऐसे ही करते हैं। 3 दिन तक तो ठीक है, फिर चौथे दिन अपना तटस्थ भाव हो जाओ और वो अपनी जाने, अपन को ज़्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये गुरु मूर्ता से भी रहता। और लोक मूर्ता, नदी आदि में स्नान, आपका सागर स्नान, सागर में स्नान करना, नदी में स्नान करना, पर्वतों से गिरना, पेड़ की पूजा करना, ये हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, जो है पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और पेड़ लगाना भी चाहिए, है ना। हमारे यहाँ तो जब खजुराहो है ना, तो खजुराहो में जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाए। सारे सारे जैन मंदिर थे सब। तो इन विशाल विशाल जैन मंदिरों में आज भी विशाल प्रतिमाएं खड़ी है और बैठी हैं और जैनत्व की गौरव गाथा को गा रही हैं। तो उन्होंने 7 वापिका बनाई। कितनी वापिका? 7 वापिकाएं यानी बावड़ियाँ, और 7 बगीचे बनाए बहुत बड़े बड़े उस समय। और उन 7 बगीचों की और वापिकाओं की ये बताया कि इनकी जो रक्षा करेगा, मैं उसके दास का दास हो जाऊंगा, मतलब दासानुदास कहलाऊंगा अपनी लघुता प्रकट करने के लिए। तो इस तरह से, और ये आता भी है कि जैसे मंदिर बनाए तो मंदिर के चारों तरफ भी पेड़ वृक्ष आदि हों, वो अलग बात है, लेकिन उसी की हम ओम जय करने लग जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हमारे यहाँ बहुत आगम में व्यवस्थित तरीका बताया गया है। एक बार किसी ने कहा कि क्या है ये जैन धर्म में आपके यहाँ सूरज और नदी आदि को नहीं मानते हैं, इनकी पूजा नहीं करते हैं। तो बोला कि जैसा जैन धर्मावलंबी मानते हैं वैसा तो कोई मानता ही नहीं है। अरे हम ऐसा मानते हैं कि सूरज डूब जाए तो उसके गम में खाते नहीं और नदी में कभी नहाते नहीं। सूरज डूब जाए तो उसके गम में कभी भोजन नहीं करते हैं और नदी में कभी नहाते नहीं हैं। इसलिए हमारा जो मानना है वो तुम्हारी तरह नहीं है कि पूजा भी कर रहे हैं और उसी में सारा का सारा दोष भी जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये अपने यहाँ बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उसको समझाया गया और प्रकृति से किस तरह से हम समीप आ सकते हैं। बल्कि ये कहें कि मुनि महाराज बनना ही प्रकृति के बिल्कुल समीप जाना है। तो प्रकृति से कहाँ दूर रहेंगे, वो तो उसी में ही आनंद मानते हैं और उसी में ही अपने आप को सब कुछ करते हैं। इसलिए कभी भी हमारे यहाँ इन मूर्ताओं को स्थान नहीं दिया गया है। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता इससे रहित होंगे तभी अपने सम्य दर्शन को सुरक्षित रखेंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, कापते पति दुःखानां कापतस्तेप्य सम्मति असंप्रतिरनुकीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। अर्थात दुख रूप जो कुमार्ग है और उस पर कापथे स्थिप्य मार्गी भी है, उनकी मन वचन काय से भी अनुमोदना मत करना। न तो मार्ग की अनुमोदना करना और न मार्गी की अनुमोदना। अभी इतनी देर यही चिंतन आपको बता दिया हमने कि मार्ग की अनुमोदना भी नहीं करना। हमारे यहाँ सड़ अनायतन आते हैं, 6 अनायतन। उन अनायतनों में यही है कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की न तो उनको मानना और न उनकी पूजा आराधना करना। हाँ, और न मानने वालों की आराधना, उनकी भी आराधना नहीं करना। लेकिन क्या करें, आप लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गंगा गए तो और यमुना गए तो बोलो जमुना दास, जमुना गए तो जमुना दास जी बन जाते हैं। आपके कम से कम उस श्रीफल से भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। उस समय हम देखते हैं कि वो श्रीफल तो फिर भी आप लोग बजा कर ठोट बजा कर लेते हैं और वहीं चढ़ता है जहाँ चढ़ाना होता है, लेकिन ये वाला श्रीफल कहीं पे भी चढ़ जाता है। ऐसा अपन को नहीं करना है।
व्यवहार में अलग, देखो सुनो, एक और क्लियर कर दूं आपका कंसेप्ट कि भीतर में आपके अंदर में निर्मल दृष्टि होनी चाहिए और अगाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। तूरिये तूरी रेवती मता, तूरिये रेवती मता, तूरी यानी चतुर्थ, चतुर्थ अंग है सम्यक दर्शन का, अमूढ़ दृष्टि है ना। उस अमूढ़ में कौन प्रसन्न हुआ? रेवती रानी, रेवती रेंज है ना, ऐसे ही रेवती रेंज, उसका नाम ही रेवती है। तो इसलिए अपने सम्यक दर्शन को उस रेवती 25वां तीर्थंकर हो नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ है और न होगा, आगे भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जो बोल के चले गए तो आगे भी नहीं होगा, ऐसे नहीं समझना आगे तो 25 हो जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल अकाट्य दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में आपको व्यवहारिक, जैसे तना होता है वो तना रहता है, कभी भी झुकता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, लेकिन डाल हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। तो जब हम व्यवहार में उतरते हैं, व्यवहारिक चरण में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। राजा महाराजा हमारे हुए हैं तो उनके राजत्व में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं और सब में आना जाना भी पड़ता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? लेकिन आप उसको मूर्ता नहीं बोलना, आप उसको, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आध्यात्मिक मूर्ता और उपासनागत मूर्ता में, कि आप उसको पूज्य मानकर नमस्कार करना। तिलक तो हम जो है अपने जवाई का भी करते हैं, श्रीफल अपने जवाई को भी देते हैं। क्या आरती उतारते हो? क्या आरती भी उतारते हैं महाराज जी रोज जब भी वो आते हैं तो। लेकिन कैसे एक महाराज की आरती उतारना और एक जवाई की आरती उतारना, बोलो फर्क है या नहीं है? भले ही जवाई के चरण भी धोएंगे, लेकिन महाराज के चरण धुलाना और जवाई के चरण बहुत अंतर है। इसलिए जैसे आप वहां कर रहे हैं वैसे ही अन्य और में भी करेंगे। मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन तब है जब आप उनको बोलेंगे अनर्घ पद प्राप्त आए अर्घ्यम निरूपामि। तो अनर्घ कौन को बोल रहे हैं? जो अभी अनर्घ का रास्ता ही नहीं चुन पाए हैं, उनको हम कैसे अनर्घ बोल देंगे? बोलो। हाँ, समर्पयामी है, ठीक है, उतना कर सकते हो आप लोग। तो इसलिए आप लोगों के लिए जितना कहा है उस मर्यादा में रहकर कर सकते हैं। आप लोग आगे भी बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई अपने पार्षद हैं, है ना, तो इन लोगों को बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन लोगों को करना ही होता है और करना भी चाहिए। नहीं तो जैन धर्म बहुत छोटा सा हो जाएगा। हम जैन धर्म को गली गली में और हर आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। वो तभी पहले था भी ऐसा ही, पहले था, लेकिन ये संकीर्ण विचारधारा के कारण हम बहुत छोटे होते चले गए और छोटे होते चले गए तो अपनों से ही टूटते हुए चले गए। जो अपने थे वो भी अपना नहीं माने। आपको बताएं, मैंने उदाहरण दिया था अभी शायद उसमें जीवन जीने कला वाले में, कि झारखंड में एक स्थान है देवघर, जहां पर लाखों नहीं लाखों की, कई लाखों की तादाद में कांवड़िया आते हैं और जल चढ़ाते हैं। शंकर जी का बहुत बड़ा स्थान है। उसके अध्यक्ष हैं ताराचंद जी छाबड़ा, ताराचंद जी जैन छाबड़ा। वो आचार्य ज्ञान सागर जी, जो गुरु नाम गुरु हमारे ज्ञान सागर जी महाराज हैं, उनके भतीजे हैं, रियल भतीजे, उनके बड़े भाई के बेटे हैं। वो आज अभी भी हैं। तो वो अध्यक्ष हैं और पूरे झारखंड के, झारखंड न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है, चेयरमैन है। तो वो क्यों नहीं हो सकते हैं? जब इतनी सोच रखते हैं, वो वहाँ पर हर काम करेंगे, लेकिन वैसे नहीं। वो खुद बोलते हैं, मन से भी बोलते हैं बाकायदा। क्यों? और उनके जो लोग हैं कमेटी में, वो भी जानते हैं कि जैन धर्म में जो देव शास्त्र और गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। आप अपनी क्रिया और चर्या यदि इस तरह की रखेंगे तो वो लोग भी जान जाएंगे कि नहीं, सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है और सच्चे गुरु कौन है। ये चीज अपन को, यानी बाहर जब जाएंगे तभी तो बता पाएंगे। तो गुरु मूर्ता का हमको ये अर्थ लगाना है कि गुरु मूर्ता है कि हम आध्यात्मिक मतलब भीतरी दृष्टि से, उपासना बाहरी दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हम उनको
उस तरह से आराध्य और पूज्य मानकर हम पूजा नहीं करेंगे जिस तरह से देव शास्त्री गुरु की पूजा करते हैं, तो आप मूर्खता से बच जाएंगे, अन्यथा आप मूर्खता से नहीं बच पाएंगे। इतना ही रखते हैं। हाइकू और ले लेते हैं आप लोगों का कि आचार्य श्री ने कहा, अंधेरे में ही किम कर्तव्य मूढ़ हो कर्तव्यवाही। कर्तव्यवाही बनो। कर्तव्य हमारा क्या है? करने योग्य, कर्तुम इच्छतु इति कर्तव्यम, मतलब यानी करने योग्य जो हमारे लिए है वो करें। कर्तव्यवाही यही है कि अज्ञान रूपी अंधकार है तो ज्ञान का छोटा सा दिया जला दें, तो निश्चित रूप से किम कर्तव्य मूढ़ हो, जो किम कर्तव्य मूढ़ अभी बने हैं वो हम उससे बच जाएंगे। अज्ञान में, अंधकार में जहाँ होता है वहाँ पर हाथ में हाथ नहीं दिख रहा तो हम सोचते हैं अब किधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन जैसे ही ज्ञान के उजाले में कर्तव्य की बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं मुनि महाराज हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, बस इतना स्वीकार करते ही वो अंधकार अपना आप ही चला जाएगा। क्योंकि हमने कर्तव्य को चुन लिया ना, लेकिन हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की नहीं। वो अधिकारों की बात करने वाला अभी मूढ़ बना हुआ है। कर्तव्यों की बात करेंगे तो आप मूढ़ता से रहित हो जाएंगे। इसलिए कर्तव्य करें। अधिकार तो अपना आप मिलते हैं, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्वयं अपना कर्तव्य, यदि माँ है अपना माँ का कर्तव्य करें, यदि पत्नी है पत्नी का कर्तव्य करें। एक बार आप लोग रामायण अवश्य देख लें कि रामायण में या पद्म पुराण जो अपना है उसको पढ़ लें, उसमें सबके कर्तव्य बिल्कुल व्यवस्थित दिए गए हैं कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है और एक राजा का क्या कर्तव्य है। देख लो आप, चाहे वो भरत हो चाहे राम हो, राजा का क्या कर्तव्य है। तो ये सब अपन को वहाँ से मिल सकता है। इतना ही रखकर हम भी उस मूर्खता से रहित हों और आप भी मूर्खता से रहित हों, ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। आज की जितनी बातें हैं वो सार रूप बातें हैं। आज की जितनी बातें वो सूत्रात्मक बातें हैं। आज की जितनी बातें मंत्र रूप में होगी। आज अपन प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पर 17 दिन में, क्योंकि बिंदु तो जितने दिए उतने प्रमुख थे, हर प्रवचन में 5-7 बिंदु दिए, अगर उसको लेते चलेंगे तो फिर 17 दिन निकल जाएंगे। तो आज प्रयास करेंगे एक एक बिंदु को उस प्रवचन का सार लेते हुए 18 दिन का, अपन 17 दिन का सार 18 दिन में परोसने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और प्रत्येक बात को अपने जीवन में उतारना भी है, और जो लोग इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रारंभ हमने यहाँ से किया था अपनी इस श्रृंखला का, दुख की श्रृंखला का। दुख मुझे ही क्यों, दुख मुझे ही क्यों, अन्याय मुझ पर ही क्यों, अपमान मेरा ही क्यों, और कष्ट की भरमार मुझ पर ही क्यों, दबते रहना मेरे नसीब में ही क्यों, और बहुत ज़्यादा आंसू बहाना मेरी ही किस्मत में क्यों, मेरा ही दुर्भाग्य ऐसा क्यों है कि मुझे ही आंसू बहाना है। यहाँ से अपनी शुरुआत हुई थी और इसके ऊपर बहुत सारी अपन ने इससे बात करी। उस प्रवचन की मुख्य बात में ये था कि जो नहीं है उसकी सतत याद, जो नहीं है उसकी सतत याद, और जो कम है उसकी सतत व्यग्रता, यही हमें दुख पहुंचाती है। क्या सारभूत बात मैंने उस प्रवचन में बोली थी कि जो नहीं है उसकी सतत याद, जो नहीं है आपके पास उसके पीछे आप पड़े हैं, पागल हो रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं उसी के पीछे, जो नहीं है उसके पीछे सतत याद, और जो कम है तो लेकिन कम है उसके पीछे सतत व्यग्रता। इस पर अपना पहला प्रवचन इन्हीं बिंदुओं पर और अनेक प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को रखा था। दूसरा प्रवचन था कि आखिर ये दुख हैं तो इन दुखों को दूर कैसे किया जाए, आखिर कोई तो कारण बताओ इन कष्टों को समाप्त करने का। तो मैंने 2 सूत्र दिए थे। ये 2 सूत्र अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो वो दुख और कष्ट कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपके जीवन से वो दुख वो कष्ट स्वतः चले जाएंगे।
वो 2 सूत्र थे कि धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दो। धर्म का अगर आपने हाथ पकड़ लिया, धर्म के साथ आपने अपनी सवारी कर ली, तो निश्चित तौर से वो आपके दुख, वो कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पहला सूत्र ये था। और दूसरा सूत्र ये था स्वीकार भाव। स्वीकार कर लो, आखिर उन दुखों का जहाँ तक हम इलाज कर सकते हैं करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, जितना कर सकते हैं हमने किया प्रयास, लेकिन जिनको हम कर ही नहीं सकते हैं, तो बात यही कही थी, उसको अपने जीवन का एक अंग बना लो और उसे स्वीकार कर लो, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। और अपने जीवन में जैसे हर चीज़, एक चीज़ का आपने हर वस्तु का एक बनाया था कि हाँ ये मेरे जीवन की एक हैबिट है, तो उस दुख को भी एक हैबिट बना लो, उस दुख को अपने जीवन का स्वरूप बना लो। तो अब आप उस दुख को अपना जीवन का स्वरूप बना लोगे तो वो दुख नहीं लगेगा, वो आपको जीवन में व्यतीत हो जाएगा। दूसरा सूत्र ये था। तो क्या था? धर्म के रास्ते पर चलना। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में आए हुए दुख और कष्ट स्वतः कम से लगते हैं, लगते ही नहीं हैं, ये मान के चलना। और दूसरा था स्वीकार भाव। अनेकों उदाहरण दिए, अनेकों बातें इस पे रखी हमने। हर वर्तमान क्षण में शांति है, बशर्त आपको उस शांति का अनुभव करते आना चाहिए। बशर्त क्या है? उस शांति को आप परखोगे, पहचानोगे, तब शांति से पहचान कर पाओगे। आप स्वयं जबरदस्ती उद्वेलित हो रहे हो, अपने आप को कष्ट का अनुभव कर रहे हो, अपने आप के परिणामों को संश्लेषित कर रहे हो, इसमें दोष आपका है। वर्तमान क्षण में शांति छिपी है, आप ढूंढो उस शांति को तो मिलेगी शांति। आप ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आप शांति की ओर जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और अपने आप को दुख का, कष्ट का अनुभव स्वयं कर रहे हैं। इसमें स्वयं की गलती है। इसलिए आपको लगता है मेरे जीवन में ये कमी है, उस कमी को छोड़ो। और उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो है सतत उसको भी तो ध्यान दो। बहुत अच्छी बात है, ये अपने तीसरे प्रवचन में करी थी। और चौथा प्रवचन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उस पर तो हमने बहुत लगभग 4 घंटे हमने चिंतन कर सब काम। उस दिन हमने कुछ नहीं किया था, उस दिन 12 से 2:30 मतलब 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भी, और उसके बाद भी कोई पढ़ाई नहीं करी थी। 10 बिंदु दिए थे आपको हमने, वो 10 बिंदु कि दुखी होने के 10 इन्विटेशन कार्ड, दुखी होने के 10 इन्विटेशन कार्ड आप लोगों के हाथ में सौंपे थे हमने कि इन 10 दुखी होने के कारणों को अगर आप समझ लिए, हो सकता है आपके जीवन में दुख नहीं आए। अगर लोगों ने याद रखे हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं तो बताने वाला हूँ ही, और बताऊँगा ही, मेरा काम तो बताना है ही, बताने के लिए बैठा हूँ। अपना चिंतन था उसको बता रहा हूँ। वो दुख होने के 10 रास्ते आपको सबसे पहले क्रम से और सबके सटीक उदाहरण दिए थे, बहुत अच्छे से सबको 10 को समझाया था। अब वो 10 आपको मैं समझाता हूँ। कभी ऐसा लगता हो कि 10 सुनना है तो सुन सकते हो, होगा आपके पास तो सब सुविधाएं हैं, सुन सकते हो आप उन 10 को। मैं शार्ट में वो 10 के नाम उल्लेख करता हूँ। पहला कारण था जो भी काम समय से नहीं करता है वो दुखी रहता है। काम करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जीवन जीना है। लेकिन जो काम कर रहे हैं जिस समय पे करना है उस समय पे करोगे तो सुखी होगे।